इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बीते समय की याद नहीं होती, बल्कि एक सभ्यता की पहचान बन जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही विरासत की जो कभी ज्ञान, संस्कृति और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। ये कहानी है नालंदा महाविहार की, एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन को समझने का माध्यम थी। सोचिए, आज से करीब 1500 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, तब भारत के बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां हजारों छात्र एक साथ रहकर पढ़ाई करते थे। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक जीवित संस्कृति थी, जहां विचारों का आदान प्रदान होता था, जहां तर्क और ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था। यहां प्रवेश लेना आसान नहीं था, छात्रों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। केवल वही छात्र नालंदा में प्रवेश पा सकते थे जो वास्तव में ज्ञान के प्रति समर्पित होते थे। नालंदा का स्वर्णिम काल 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के समय में हुई थी। उस समय भारत ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा था और नालंदा इस नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण था। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। ये संख्या उस समय के लिए बेहद बड़ी मानी जाती थी। यहाँ पढ़ाई पूरी तरह आवासीय थी। छात्र विश्वविद्यालय के परिसर में ही रहते थे, जहाँ उनके लिए रहने, खाने और पढ़ने की पूरी व्यवस्था थी। नालंदा का परिसर बहुत विशाल और भव्य था। यहाँ बड़े-बड़े भवन, मंदिर, उद्यान और अध्ययन कक्ष थे। ऊंची-ऊंची दीवारों से घिरा ये परिसर किसी शहर से कम नहीं था। यहाँ शिक्षा का स्तर इतना उच्च था कि दुनिया के अलग-अलग देशों से छात्र यहाँ आने के लिए उत्सुक रहते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री जुआनजंग और यिंगजिंग ने नालंदा में अध्ययन किया और अपने अनुभवों को विस्तार से लिखा। उनके अनुसार नालंदा में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि हर छात्र को गहन अध्ययन और चर्चा में भाग लेना पड़ता था। यहाँ सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, बल्कि विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा के शिक्षक अत्यंत विद्वान और अनुभवी होते थे। वे छात्रों को केवल जानकारी नहीं देते थे, बल्कि उन्हें सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करते थे। यहाँ की शिक्षा पद्धति बहुत ही उन्नत थी, जहाँ वाद विवाद, चर्चा और तर्क को विशेष महत्व दिया जाता था। जहाँ कभी ज्ञान की गूंज होती थी, जहाँ हर ओर शांति और अध्ययन का वातावरण था, वहीं अब धीरे-धीरे एक अनजाना खतरा मंडरा रहा था। नालंदा महाविहार, जो सदियों से ज्ञान का दीप जलाए हुए था, अब अपने इतिहास के सबसे अंधेरे दौर के करीब पहुंच चुका था। 12वीं सदी के अंत तक भारत की राजनीतिक स्थिति बदल रही थी। बाहरी आक्रमणों का खतरा बढ़ता जा रहा था और इन्हीं आक्रमणकारियों में एक नाम था, बख्तियार खिलजी। 1193 ईस्वी, ये वो साल था जब नालंदा की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ बिहार पहुंचा और उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। उस समय नालंदा कोई किला नहीं था, वो एक शिक्षण संस्थान था, जहां हथियार नहीं, किताबें थीं। आक्रमणकारियों ने नालंदा के विशाल भवनों को तहस-नहस कर दिया, मंदिरों और अध्ययन कक्षों को तोड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा विनाश अभी बाकी था। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान भंडारों में से एक थी। यहाँ लाखों किताबें थीं जो सदियों से संचित ज्ञान का परिणाम थी। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इस विशाल लाइब्रेरी को आग लगाने का आदेश दिया और फिर आग की लपटें धीरे-धीरे उठने लगी। किताबें, जो ज्ञान का प्रतीक थीं, अब आग की लपटों में जल रही थीं। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वह आग कई हफ्तों बल्कि महीनों तक जलती रही। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि यह आग लगभग 3 महीने तक बुझी ही नहीं। सोचिए, कितना विशाल रहा होगा वो ज्ञान का भंडार जो इतने लंबे समय तक जलता रहा। नालंदा, जो कभी ज्ञान का केंद्र था, अब खंडहर में बदल चुका था।
जहां कभी छात्रों की आवाजें गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। टूटे हुए भवन, जली हुई दीवारें और राख के ढेर, बस यही बचा था उस महान विश्वविद्यालय का। पर क्या आपको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे कुछ कथाएं और भी हैं? लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इतिहासकार इस कहानी का दावा नहीं करते। कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी बिहार पहुंचा, तब अचानक वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके हकीम, डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। तब किसी ने सलाह दी कि पास में ही स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्वान वैद्य बहुत महान हैं। वे असंभव बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। पहले तो खिलजी को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि मैं एक विजेता हूं, मैं किसी और धर्म या संस्था के सामने क्यों जाऊं? लेकिन बीमारी बढ़ती गई और आखिरकार मजबूर होकर उसने नालंदा के एक प्रसिद्ध वैद्य को बुलवाया। वैद्य को देखकर खिलजी कहता है, सुना है तुम्हारे नालंदा का ज्ञान बहुत महान है। अगर सच में इतना ही उन्नत है तो मुझे बिना दवाई पिलाए ठीक करके दिखाओ। तंबू में सन्नाटा छा गया। सबको लगा वैद्य डर जाएगा, लेकिन वैद्य हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, जैसा आप कहें। उसने एक मोटी सी पुस्तक मंगवाई, नालंदा की प्राचीन ग्रंथों में से एक। फिर बोला, आपको कुछ नहीं करना, बस रोज इस पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ने हैं। खिलजी हंसा। उसे लगा ये मजाक है, पर शर्त वही थी, उसने मान लिया। हर दिन वो अपने हाथों से पन्ने पलटता और पढ़ता। उसे क्या पता, उन पन्नों के किनारों पर बेहद महीन परत में औषधि लगाई गई थी। जैसे ही वो उंगलियां फेरता, दवा उसके शरीर में धीरे धीरे पहुंचती जाती। दिन बीतते गए और बीमारी कम होती गई। कुछ ही दिनों में बख्तियार खिलजी पूरी तरह ठीक हो गया। जब उसे सच का पता चला कि किस तरह से उसे दवा पिए बिना ही वैद्य ने ठीक कर दिया, तो उसका चेहरा बदल गया। गुस्सा, अहंकार और डर सब उसके चेहरे पे छा गया। वो सोचने लगा, ये ज्ञान उसके साम्राज्य के लिए ठीक नहीं है। और तब उस काली रात को उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आगे बढ़ो और इस ज्ञान के केंद्र को ध्वस्त कर दो। आज यहाँ का इतिहास मिट जाएगा। ये थी नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।